विद्यार्थियों, देखिए हमने कल इस पुस्तक के माध्यम से दुर्योधन की शासन व्यवस्था को पढ़ा, उसके शासन संचालन के तरीकों को समझा कि किस प्रकार से वह प्रजा के साथ व्यवहार कर रहा है, अपने जो पड़ोसी राजा हैं उनके साथ व्यवहार कर रहा है, और सबसे बड़ी बात अपने अधिकारों का समुचित बंटवारा करके और किस प्रकार से अपने छोटे भाई जो सगे संबंधी है उनको भी उनके राज्य में, अपने राज्य में सम्मिलित कर रहा है और एक उचित शासन व्यवस्था का संचालन कर रहा है। अब जो आगे के जो श्लोक हैं उनके विषय में अब हम उसकी मनोदशा के बारे में पढ़ेंगे। युधिष्ठिर को पराजित करने के लिए, युधिष्ठिर को लोगों के मन से हटाने के लिए वो सब कुछ कर रहा है जो एक अच्छे राजा को करना चाहिए। बाहरी रूप से जिस प्रकार से दिखना चाहिए, जिस प्रकार से करना चाहिए, वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में कोई न कोई संशय जरूर है, कोई न कोई भय जरूर है। उसी की चर्चा अब इन श्लोकों के माध्यम से की गई है। देखिए वनेचर कहता है, प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए आप। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारिधि मंडलम भुवः स चिंतयत्येव भियः त्वदेष्यति अहो दूरंता बलवत विरोधिता। हम पहले सबसे पहले एक एक शब्द को देखेंगे, क्योंकि जब तक आप शब्दों को नहीं पहचान पाएंगे, उनके अर्थों को नहीं समझ पाएंगे। पदच्छेद इसी के लिए होता है। प्रलीन भूपालमपि, अपि प्रलीन भूपालम, ये दो शब्द हैं यहां पर। स्थिरायति, प्रशासद, यहां तक एक शब्द, प्रशासद, आवारिधि, मंडलम, भुवः स। यहां पर जो है दो शब्द हैं, ये संधि हो रखी है यहां पे, चिंतयति एव, यह संधि है, यह ई को यहां पर यह हो गया, चिंतयत्येव। भिय है, त्वत् एष्यति, अहो दूरंता बलवत विरोधिता। इस श्लोक के माध्यम से भी राजनीति के एक प्रमुख सिद्धांत को बताया गया है कि जो व्यक्ति है किस प्रकार से, बाहर से कितना भी मजबूत क्यों नहीं हो, अगर उसका शत्रु बलवान है, अगर उसे लगता है कि कहीं न कहीं जनता के ऊपर उसके शत्रु की पकड़ है, तो भीतर ही भीतर अपने अंदर एक कमजोरी महसूस करता है। उसी को इसके माध्यम से बताया गया है। अब सबसे पहले हम इसका अन्वय पढ़ेंगे। प्रलीन भूपालम, भुवः भूपालम अपि भुवः स्थिरायति वारिधि मंडलम प्रशासत स त्वदेष्यति, त्वदेष्यति। भिय है,
चिंतयति अहो बलवद विरोधिता दुरंता। ध्यान दीजिएगा, ये जो सारे विशेषण हैं, प्रलीन भूपालम, स्थिरायति, आवारिधि मंडलम, ये इसके प्रलीन भूपालम, भूपालम का मतलब शत्रु राजा, प्रलीनम का मतलब लुप्त हो गए, विनष्ट हो गए, ऐसा। कैसा? मंडलम, मंडलम का मतलब भूमि, धरती, क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसके सभी राजाओं को, उसका जो बुरा चाहने वाले प्रतिकारी, जो जितने भी शत्रु है, उसका विनाश हो चुका है। स्थिरायति, सदा स्थिर, आवारिधि, आवारिधि का मतलब समुद्र पर्यंत, वो है मंडलम। कहने का मतलब है कि समुद्र तक जिसका क्षेत्र है, ऐसे शत्रुओं से रहित भूमि का प्रशासक, प्रशासक का मतलब शासन करता हुआ, क्योंकि दुर्योधन जो है उसने अपनी शक्ति से, अपने राजनीतिक सिद्धांतों के द्वारा जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के उसको सुस्थिर कर दिया है, अपने राज्य को स्थिर कर दिया है, और उसका राज्य कहाँ तक फैल चुका है? समुद्र तक, यानी कि भारत की जो समुद्र पर्यंत सीमा है, वहां तक अब उसका राज्य है, और उसके राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव या कोई इस प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाले तत्व अब नहीं है। फिर भी ऐसा होते हुए भी त्वदेष्यति, आपके द्वारा, ध्यान दीजिएगा इसका मतलब त्वदेष्यति, यानी कि आपके द्वारा आई हुई, आपके माध्यम से जो आ रही है, उसके मन में जब आपके बारे में वो सोचता है तो आपको लेकर के कुछ विचार आते हैं। कैसे विचार आते हैं? भयपूर्वक, आपकी ओर से आने वाले जो भय है, जो भयपूर्वक जो आशंका है, उसको चिंता, वो चिंता कर रहा है, वो उसे अंदर ही अंदर उसे डरा रहे हैं, उसे सता रहे हैं, कि वह मन ही मन इस बात को जरूर कहीं ना कहीं समझता है कि आज भी जो युधिष्ठिर है वो कहीं ना कहीं मेरे से ज़्यादा नैतिक रूप में, प्रजा के ऊपर अपने प्रभाव के रूप में या अन्य किसी प्रकार से ज़्यादा शक्तिशाली है, और वह आज भी मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। उसे पूरी दुनिया की, उसे पूरे राज्य की कोई चिंता नहीं है, पूरा राज्य उसका स्थिर है, सब कुछ उसके वश में है, लेकिन फिर भी जब कभी भी आपका विचार मन में आता है, आपकी ओर से आने वाले भय को लेकर के, शंका को लेकर के, वह चिंतित है, वह परेशान है। इसलिए कहा गया है अहो, अरे बड़े आश्चर्य की बात है, क्यों? बलवत विरोधिता दुरंता, दुरंता बलवत विरोधिता, बलवान के साथ विरोध करना दुरंता, बहुत कष्टकारी है, बहुत दुखदारी है। हम बलवान से, अपने से जो प्रबल शत्रु है, उससे विरोध करके हम कभी भी सुख से, चैन से नहीं बैठ सकते। यही श्लोक के माध्यम से बताया गया है, क्योंकि बार बार समुचित व्यवस्था करने के पश्चात भी हमें कहीं ना कहीं अपने मन में ये शंका बनी ही रहती है। अब देखिए अगला श्लोक, कथा प्रसंगेन जनैरुदारिता तनुस्मृता खंडल सूनु विक्रम तवाभिधानात् व्यथते नतानन स दुस्सहान मंत्र पदात् दिवोर्ग। बहुत ही सुंदर और सरल अर्थ है, इसी का ही प्रसंग है, ये प्रसंग में है तीनों श्लोक। कथा प्रसंगेन, पदच्छेद देख लीजिए इसका, कथा प्रसंगेन जनैहि उदारिता, उदारितात् अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रम तवाभिधानात् व्यथते नतानन है स दुस्सहान मंत्र पदाद इवोरग। अन्वय जब इसका हम करेंगे तो आपको उसके पदों के बारे में और अच्छा सा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए कथा प्रसंगेन, जनै उदारितात् तवाभिधानात्
अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रम। खंडल सूनु विक्रम है स नतानन है दुस्सहान दुस्सहात मंत्र पदार्थ उरग इव व्यथते। देखिए मैंने आपको बताया था कि कितना बलवान, इस पहले श्लोक के अंदर कितना बलवान होने के पश्चात भी वह आपके द्वारा आने वाली जो भय है, जो आशंका है, उससे व्यतीत हो रहा है, चिंतित हो रहा है। उसी की अगली कड़ी में कह रहे कथा प्रसंगेन, उसकी राजभवन के अंदर जब चर्चाएं होती हैं, जब शासन चलता है, राज्यसभा के अंदर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं परिचर्चाएं होती हैं, तो कथाओं के माध्यम से कोई प्रसंग में जनई, यदि लोगों के द्वारा उदार रितात उच्चारण किए गए तवाभिधानात, आपके नाम से राज्यसभा के अंदर चर्चा परिचर्चा के दौरान लोगों के द्वारा अगर अकस्मात आपका कहीं नाम उच्चारित हो जाए, आपका कहीं प्रसंग अगर उपस्थित हो जाए, तो तवाभिधान आपके मन से अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रम। अनुस्मृता, अनुस्मृत करने वाला, आखंडल सूनु विक्रम है। आखंडल का मतलब इंद्र, सूनु का मतलब पुत्र, और उसका जो पराक्रम, यानी कि इंद्र का पुत्र कौन है? अर्जुन। अर्जुन के पराक्रम को मैंने बताया आपको कि युधिष्ठिर 5 भाई थे, 5 पांडव थे, और उनके अंदर तीसरे नंबर का जो उनका भ्राता था युधिष्ठिर का, जो तीसरे नंबर का था वो था अर्जुन। और अर्जुन एक पराक्रमी, बहुत ही धनुर्विद्या में निपुण योद्धा था। तो उसके पराक्रम को, उसके विक्रम को मन में विचार करके, सोच करके सह नतान, वह कैसा हो जाता है? नतान, उसका मस्तिष्क झुक जाता है। भय से या शर्म से अंदर ही अंदर उसे भय महसूस होता है और उसका सर उसी सभा के अंदर झुकने का प्रयास करता है, झुक जाता है। वह किस प्रकार से? दुस्सहान मंत्र पदार्थ, जिस प्रकार से दुष्कारी, अत्यंत प्रबलशाली मंत्र पदार्थ, मंत्र के प्रयोग से उर्गा यानी कि सांप झुक जाता है या वह अपने प्रभाव को कम कर लेता है, बचने का प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार की स्थिति जो है अब दुर्योधन की हो जाती है। कब होती है? जब राज्यसभा के अंदर कोई प्रसंग चल रहा हो, कोई कथा चल रहा हो, कोई चर्चा चल रही है, और चर्चा के दौरान लोगों के द्वारा अगर अकस्मात कहीं से आपके नाम का उच्चारण कर लिया जाए या सभा में वो नाम जो है प्रचलित हो जाए, आपका मतलब युधिष्ठिर का या पांडवों का, तो उस अर्जुन के पराक्रम को स्मरण करके वो एकदम कंपित हो जाता है, उसका सिर झुक जाता है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मंत्रों के प्रयोग से कोई जो सर्प है वो सर्प झुक जाता है और अपने आप को भयग्रस्त महसूस करता है। अब देखिए आगे का श्लोक, तदाशु। देखिए वनेचर मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके कथन में कितना नैपुण्य, कितने चातुर्य पूर्वक वह युधिष्ठिर के सामने अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा है, दुर्योधन की शासन व्यवस्था और उसके बाद में उसके प्रभाव, और उसके प्रभाव के बाद में अब उसे यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि अब आपको भी उचित व्यवहार करना है, उचित कार्य करना है। क्या करना है उसी के विषय में बता रहे। देखो तदाशु कर, तुम पहले बता दिया कि दुर्योधन प्रभावशाली है, जनता के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, चारों ओर राजा लोग उससे उसके आसपास रहते हैं, किसी में कोई डर नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी आपका जो प्रभाव है उसके प्रभाव से कहीं ज्यादा है, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, यही सही समय है। तदासु कर्तुम त्वयि जिम्म मुद्यते, तद देखिए तद का मतलब इसलिए, तद तो ही जिम्हम
कर्तुम उद्यते। ध्यान दीजिएगा, तत् यानी कि इसलिए, आशु शीघ्र ही, त्वयि जिह्मम कर्तुम उद्यते, तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे प्रति जिह्मम कुछ छल कुछ बुरा, कर्तुम उद्यते करने का प्रयास करने वाले। इसलिए ध्यान दीजिएगा, वो कह रहा है कि हे युधिष्ठिर, हे महाराज, दुर्योधन आपसे डर रहा है, मन ही मन आपसे भय खा रहा है, इसलिए हो सकता है कि वह आपके प्रति कुछ मन में गलत सोच रखा हो, आपके प्रति कुछ गलत करने का, कुछ नुकसान पहुंचाने का, आपको पुनः कष्ट पहुंचाने का या यहां से भी दूर भेजने का कुछ मन में विचार कर रहा हो। इसलिए तत्र उसके प्रति विधेयम उत्तरम विधीयताम, इसलिए उस दुर्योधन के प्रति विधेयम, जो कुछ करना चाहिए, जो कुछ प्रतिपक्ष आपको जवाब देना है, जो कुछ प्रतिक्रिया करनी है, जो कुछ आपको तैयारी करना है, वो आप करना शुरू कर दीजिए। देखिए कितने सुंदर तरीके से बता रहा है कि अब जो दुर्योधन है उसकी स्थिति ऐसी है कि उसका राज्य शासन सब कुछ स्थिर है, केवल उसको एक ही भय है कि कहीं न कहीं आप जो है उसको, उसके राज्य को नुकसान पहुंचा सकते हो या पुनः उस राज्य को प्राप्त कर सकते हो। वह आज भी इस बात को लेकर के आप डरा हुआ है, इसलिए हो सकता है कि वह आपके प्रति कुछ गलत करे। इसलिए यही समय है कि आप शीघ्र ही कोई जो भी समुचित जो जवाब देना है, जो कुछ क्रिया विधि या गतिविधि करनी है, उसका विधान कीजिए। क्यों? परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम मादृशाम गिरह प्रवृत्ति सारा खलु, या खलु यहां भी लगा सकते हैं इसको, क्योंकि खलु का मतलब निश्चय ही, देखो अव्यय है ये, क्योंकि निश्चय ही परप्रणीतानि, जो दूसरों के द्वारा जो कहे गए हैं, जो विचारित किए गए हैं, जो सोचे गए हैं, वचान से उनके वचनों को, चिन्वताम मादृशाम गिरह, हमारी जो वाणियां हैं जो है उनके विचारों को केवल कहती हैं। जो कुछ लोग, हम तो क्या है, दूत हैं, गुप्तचर हैं, हमारा काम क्या है, दूसरों के व्यवहार को देखना और आकर के आपको बताना, जो कुछ करना है वो आपका ही करना है। मादृशाम गिरह प्रवृत्ति सारा खलु, प्रवृत्ति सार, इनके कहने का मतलब उनका सार, उनका कथन कहने का ही इनका हमारा सामर्थ्य है, हमारी वाणी का काम केवल इतना ही है। संक्षिप्त में पुनः सुनिए इन तीनों श्लोकों के माध्यम से जो वनेचर है वह कहने का प्रयास करता है। पूरा प्रसंग ये तीनों श्लोकों का कि प्रलीन भूपालम, एक शत्रु से रहित पूरे स्थिर समुद्र पर्यंत इस भूमि को, इस धरती का दुर्योधन अब शासन कर रहा है, उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। उसकी राज्यसभा में सभी राजा लोग सम्मति से बैठते हैं, जो राजनीतिक सिद्धांतों के अनुसार शासन चलाना चाहिए वह चला रहा है। किसान सब कुछ कुशल है, मंगल है, लेकिन कहीं फिर भी आप जब आपके द्वारा जो भय है उस भय को लेकर के वह विचलित होता है। जब कभी राज्यसभा के अंदर किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी कथा के माध्यम से या कोई चर्चा परिचर्चा में आपका नाम आ जाता है और आपके नाम को सुन करके वह विचलित होता है, और विचलित होकर के वह उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कोई मंत्रों के द्वारा सर्प झुक जाता है, उसी प्रकार से राज्यसभा के अंदर उसका भी चेहरा मुरझा जाता है, वह भी झुक जाता है। इसलिए हो सकता है कि आपके प्रति केवल और केवल आपके प्रति मन में जो उसका भय है, उस भय को ध्यान में रखते हुए वह आपके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र कर रहा हो, कुछ आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हो। इसलिए समय रहते ही आप जो है अब उचित कार्यवाही कीजिए, क्योंकि मेरा काम तो केवल अपनी बात को, जो शासन रूल का जो आपने मुझे जिस काम से लिए भेजा था, उस काम को आप तक, उसको जान करके, उन बातों को समझ करके आप तक पहुंचाने का है। बाकी जो भी क्रिया विधि है, जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी समुचित जो उत्तर है ढूंढना है, जो भी आपको
आगे करना है वो आप लोगों का काम है। धन्यवाद।